मूर्ति इंदौर से लानी पड़ती थी। जीरापुर में मूर्ति उपलब्ध नहीं थी, जीरापुर में डंडा उपलब्ध नहीं था। इंदौर यहाँ से बच्चा और भेजना पड़ता था, 2 बच्चा इंदौर जाता था। सरकारी गाड़ी में एक सीट बुक करानी पड़ती थी आगे की। उन पे शरण्ये त्र्यंबके गौरी, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायण। जय माता दी। जीरापुर नगर में कब और किसने की सबसे पहले गरबों की शुरुआत, जानते हैं सारी चीज़ें माँ अंबिका गरबा समिति के संचालक श्री अनुराग जी आचार्य से कि सबसे पहले आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और किस सन में आपने गरबा रास की शुरुआत की और कब से निरंतर आपका यह क्रम जारी है। जीरापुर नगर के बुधवारिया बाज़ार में माँ अंबिका गरबा समिति को लगभग आज 35 वर्ष हो गए हैं। 35 वर्षों से निरंतर मर्यादा से, साधना से माँ के इस पंडाल में गरबा नृत्य होता है और यहाँ के कुछ नियम हैं। उन नियमों का सभी समिति के सदस्य, गरबा समिति की कन्याएं सब उन नियमों का पालन करते हैं। 9 दिन तक माँ की आराधना में क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी माँ के चरणों में रात्रि में बैठकर 9 दिवस तक यहाँ जागरण करते हैं। गरबा 9:30 बजे से प्रारंभ होकर 11 बजे माँ की आरती होती है। यही नियम हमेशा 35 वर्षों से इस समिति में बना हुआ है। तो माँ की आराधना और नवरात्रि का यह पर्व की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसके पीछे क्या कारण था और किस किस में इसका सहयोग रहा, तो ये सब हम जानेंगे आज भाई साहब से। शुरुआत कैसे हुई? शरण्ये त्र्यंबके गौरी, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु कन्यारूपेण समस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि शक्ति भवानी की, आदि शक्ति भवानी की, काल रूप कल्याणी की, काल रात्रि कल्याणी की।
कब कैसे हुई जीरापुर नगर में गरबे की शुरुआत? 1990 से निरंतर पहली बार जीरापुर नगर में इस दरबार में माँ भगवती की स्थापना हुई और गरबे का आयोजन किया गया। कब से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई? जीरापुर में माँ अंबिका गरबा समिति द्वारा, उसके बाद पूरे नगर में जो आज ये भगवती के रंग में रंगा जीरापुर नगर, जगह जगह माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना होना और 9 दिन तक प्रतिदिन गरबा और भगवती जागरण होना, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, हम जानते हैं गुरुदेव से। सबसे पहले जीरापुर नगर में यह शुरुआत कैसे हुई गुरुदेव? 88 में हमने जब तीर्थ यात्रा की थी तब हमारा रात्रि विश्राम अंबाजी गुजरात में हुआ था। और अंबाजी गुजरात में उस समय नवरात्रि उत्सव की तैयारी, पूर्व तैयारी चल रही थी। वहाँ सुनीता नाम की एक, मैं उनको गुरुदेव कह सकता हूँ, उनने हमें प्रथम बार वहाँ की जो मंडली गरबा कर रही थी उनके बीच में खड़ा करके और हमें वो सब सिखाया। 10 स्टेप उन्होंने हमें पूरी तरह से सिखाई। पश्चात अंबाजी की यात्रा पूरी कर हम नगर में वापस आए। सन 88-89 में हमने पूरी रूपरेखा तैयार की। उस समय नगर में गुजराती बंधु श्री किरण भाई पटेल यहाँ रहते थे और वे नित्य प्रति हर नवरात्रि में अपने स्वयं के निवास में गरबा स्थापन करते थे और दोनों पति पत्नी और उनके दोनों बालक अपने स्वयं के निवास में ही यहाँ गरबा करते थे। उनसे हमने निवेदन किया कि नगर में यह कार्यक्रम यहाँ समिति के द्वारा आयोजित करने का प्रयास हो रहा है, आप अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने सहर्ष समिति को स्वीकृति दी और दोनों पति पत्नी ने बच्चा, कन्या और बालकों को ये सब सिखाने का धर्मशाला में कार्यक्रम शुरू किया। हमें जो 10 स्टेप याद थी वो हमने भी सिखाई और उसके पश्चात समिति की बैठक कर माँ अंबिका गरबा समिति का जन्म हुआ और यह कार्यक्रम तभी से निरंतर इस प्रांगण में भगवती की असीम अनुकंपा, नगर के सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद, सहयोग से यह कार्यक्रम निरंतर इस वर्ष भी जारी है। जीरापुर में सबसे पहले गरबे का आयोजन इसी समिति द्वारा किया गया था। उसी के बाद जीरापुर नगर में गरबे की प्रथा चली कि इससे पहले जीरापुर में होता था कहीं गरबा? यही सत्य है कि नगर के इतिहास में सर्वप्रथम इसी प्रांगण में 1990 में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह एक आराधना साधना पद्धति है। समिति ने अपने कुछ नियम बनाए कि बालक कुर्ता और पायजामा पहन करके और स्नान करके ही गरबा मंडप में आए और जितनी कन्याएं हैं वह चुन्नी सूट में, जो पारंपरिक भारतीय हिंदू सनातन धर्म की वेशभूषा है, उसी में आए। और उसकी आयु भी एक निर्धारित है कि कन्या 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु की कन्याएं ही प्रांगण में मंडप में गरबा करे। और भी कुछ नियम हैं, जैसे कि 11 बजे आरती का होना, कई जगह आरती 12 बजे भी हो रही है,
और कुछ समय निश्चित नहीं, पर यहाँ 11 बजे आरती होना और फिल्मी गानों को ना बजाया जाना, इस पंडाल में पूरी मर्यादा देखने में आती है। ये नियम भी हमें यहाँ ही देखने को मिलता है। गुजराती गरबा गीत के माध्यम से ही यह कार्यक्रम यहाँ संचालित होता है और अन्य गीत का प्रचलन यहाँ पर नहीं है। केवल मात्र गुजराती गरबा गीतों का ही प्रयोग पंडाल में किया जाता है और 9 बजे से प्रारंभ होकर 11 बजे तक 2 घंटे का यह कार्यक्रम आयोजित होता है। 11 बजे माँ की आरती की जाती है और 12 बजे से नित्य जागरण का कार्यक्रम समिति के द्वारा वर्षों से चला आ रहा है, जो इस वर्ष भी जारी है। 35 वर्षों से यह क्रम नित्य प्रतिदिन नवरात्रि में 9 दिन तक माँ भगवती का जागरण, जिसमें नन्हे मुन्ने बाल कलाकार से लेकर युवा और बुजुर्ग लोग 9 दिन तक रात्रि जागरण माँ भगवती की शरण में करते हैं। माँ आराधना साधना का यह पर्व बड़े मर्यादा नियम संयम से कह सकते हैं कि माँ अंबिका गरबा समिति ने आज से 35 वर्ष पहले इस साधना की शुरुआत की थी, जो आज भी निरंतर जो नियम पहले वर्ष बनाए गए थे उसी नियम पर आज भी 35 वर्षों से माँ भगवती की कृपा से यह साधना आराधना का पर्व नवरात्रि माँ की कृपा से संपन्न हो रहा है। वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ बने रहे अगले वर्ष के प्रारंभ तक, इस हेतु अपन ने शुरू से इसको समिति ने 35 वर्ष पूर्व भी जागरण का जो समिति का जागरण है, सार्वजनिक जागरण है, उसको सप्तमी तिथि को निर्धारित, तो वह भी सप्तमी तिथि समिति के प्रारंभिक काल से आज तक निरंतर जाता। सप्तमी वहाँ बहुत सोच समझ के रखी गई। 9 दिन का फल प्रदान करना। हाँ, इसलिए तिथि व जागरण की अपन ने निर्धारित करी भैया। 9 दिन में कोई को नहीं मिल पा समय, एक दिन तो है ले। मूर्ति इंदौर से लानी पड़ती थी, जीरापुर में मूर्ति उपलब्ध नहीं थी, जीरापुर में डंडा उपलब्ध नहीं था। इंदौर यहाँ से बच्चा और भेजना पड़ता था, 2 बच्चा इंदौर जाता था। सरकारी गाड़ी में एक सीट बुक करानी पड़ती थी आगे की, उन पे माता जी की मूर्ति भी 2 ही बच्चा पकड़ करके लेकर के आता था। धर्मशाला में 1 महीना की रिहर्सल होती थी पहले। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर।